बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी व्यूवर, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। मैं आज आपको इस अपने चैनल यानी फर्स्ट एड में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। सबसे पहले जो मेरी नई वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। उसके अलावा मैं अपने तमाम व्यूवर का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे और शेयर करते हैं। तो आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ये दिन ब दिन आपका चैनल इनक्रीज करता आप देख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां जारी है और इंशाल्लाह एक दिन आप देखेंगे कि यही चैनल जब वो आसमान की बुलंदियों तक आपकी दुआ से और आपके तावन से इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। तो एक चीज़ है, उसके फ़ायदे कितने हैं, बेशुमार हैं, लातादाद हैं। आप उसको गर्मियों में भी यूज़ करते हैं, उसको आप अचार में भी यूज़ करते हैं। यानी ऐसे समझिए कि तकरीबन ये ऑलराउंडर है। जैसे आपने देखा है कि शायद अफरीदी ऑलराउंडर है, ऐसे ही ये लीमू भी तकरीबन ऑलराउंडर है। इसको आप अचार में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जो है सलाद में भी यूज़ करते हैं, हांडी में भी यूज़ करते हैं, सर्दियों में यूज़ करते हैं, गर्मियों में यूज़ करते हैं। तो इसका एक और बहुत फ़ायदा है जो कि इससे पहले भी हो सकता है किसी मेरे प्यारे भाई ने बताया हो, लेकिन मेरी आवाज़ से भी, मेरी गुनाहगार सी ज़बान से भी सुन ले। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि गुर्दे की प्रॉब्लम का शिकार हैं, गुर्दे के में ज़र्रे रेत के, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें एक दो और साथ फ़ायदे मिलाए हैं इसके। तो गुर्दे वाले मरीज़ को यूज़ ज़रूर करें जिनके गुर्दों में हवा वगैरह रहती है, पथरी की शिकायत होती है, गदूद होती है, उसके बाद रेत के ज़र्रे होते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने एक चम्मच इसका रस लेना है, खाली पेट वो पीना है। एक गिलास पानी में मिला लें तब भी ठीक है। तो या वैसे ही आप जिस तरीके से आपने एक चम्मच जो है वो इसका रस पीना है नींबू का, खाली पेट। और उसके साथ में एक और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको हमारे माई बहनें किचन की जो है वो जान, किचन की जो है वो रूप दे सकती हैं, यानी किचन में इसको यूज़ कर सकती हैं। वो इस तरह इसको यूज़ करना है कि इसको तकरीबन 1 या 2 आप नींबू लें और उसका रस निकाल कर गर्म पानी लें, पतीली में डालकर किसी बर्तन में डालकर गर्म करें। उस गर्म पानी में उसका रस 1 या 2 नींबू का रस डाल दें। यानी आपने चूल्हा साफ़ करना है या और इसके अलावा जो जंग आलूद बर्तन है उसको साफ़ करना है। तो आपको पता है कि अक्सर बेशतर हमारी जो है वो किचन में जो चूल्हे होते हैं वो गंदे होते हैं। वो हमारी माँ बहनें उसको इस्तेमाल तो करती हैं लेकिन साफ़ ज़्यादातर नहीं करती, काफ़ी साफ़ भी करती हैं लेकिन कुछ रह भी जाते हैं। तो जो जंग आलूद रह जाता है उसको साफ़ करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कि उसको साफ़ करने ऐसे है कि वो जब वो पानी सही गर्म हो जाए तो फिर उसको नीचे उतार कर किसी तौलिए या किसी और कपड़े के साथ वो पानी लें और उस चूल्हे पर मारें, यानी उसको साफ़ कर लें उस पानी से जिसमें आपने वो नींबू भी डाला होगा, वो गर्म पानी होगा। तो उसको इंशाल्लाह 1 2 3 दफ़ा उसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ऊपर से साफ़ करेंगे। जब ऊपर से साफ़ करेंगे तो ऊपर थोड़ी देर आपने लगे रहना देना है वो नींबू या वो पानी वगैरह। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आपने किसी दूसरे कपड़े से उसको साफ़ कर लेना है। तो इंशाल्लाह वो जंग आलूद जो ऊपर पत्ती वगैरह के दाग या दूध वगैरह के दाग या वैसे ऑयल के या तेल वगैरह के या घी के दाग रह जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और ऐसे आप फील करेंगे कि जैसे अभी मार्केट बाज़ार से आप नया चूल्हा लाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये मेरी छोटी सी टिप्स बहुत प्यारी लगी होगी। अगर प्यारी लगे तो मेरा लाइक बनता है, अगर ना प्यारी लगे तो डिसलाइक बनता है। और कमेंट्स के ज़रिए से आप कोई भी सवाल इसके अलावा आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप एलोपैथिक का भी मुझसे गुनाहगार से कोई जो है वो खिदमत का मौका मुझे दे सकते हैं। इसके अलावा हिकमत का भी मुझे मौका दे सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि इसलिए कोई ये बंदा ना पूछे कि डॉक्टर साहब सारे मिक्स ही काम करते हैं, डॉक्टर साहब ही ऑलराउंडर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस खाने में मुझे आप रखेंगे इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। तो आपको पता है कि हमारा जो है वो सोसाइटी, हमारा माशरा जो इस किस्म का है कि एक जगह पर टिक कर खा पी नहीं सकता। तो कोई बंदे होते हैं कोई वो एलोपैथिक की मेडिसिन यूज़ करना पसंद करते हैं, कोई जो है वो हिकमत वाली पसंद करते हैं, और कुछ हमारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई जो है वो एलोपैथिक की यानी अंग्रेज़ी की मेडिसिन यूज़ करना अच्छा समझते हैं।
تو اپنا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس لیے میں کسی کو ناراض نہیں کرتا، جو بھی آ جائے اس کو ویسی میڈیسن دے دیتا ہوں، اور اس سے پہلے تو پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے کون سی لینی ہے، تو وہ لیکن زیادہ تر تو موسٹلی بندوں کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب کس قسم کی دوائی رکھتے ہیں، تینوں قسم کی رکھتے ہیں، حکمت والی بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایلوپیتھک کی اور ہومیوپیتھک کی بھی، یعنی آپ نے میرے دواخانے کو بھی لائیو ہی آپ نے ویڈیو میں کسی میں دیکھا ہوگا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور کمنٹس کے ذریعے سے آپ کوئی بھی سوال کریں گے، اور میں انشاءاللہ پوری اپنی جو تھوڑا سا علم ہے اس کے علم کے مطابق آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو چلتے ہیں اپنی پیاری نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، نماز پنجگانہ پڑھ کر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel, and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time, Allah Hafiz.